वेलकम टू व्यूअर इंग्लिश लिंग्विस्टिक वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे सीडीए में क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में फॉर्मल एंड कंटेक्चुअल लिंक्स की। फॉर्मल और कंटेक्चुअल लिंक्स क्या होते हैं? इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर डिस्कोर्स वी नीड टू लुक एट फीचर outside the language. This fact enable to construct stretches of language as discourse as having meaning and unity of us. हमें लैंग्वेज को देखने के लिए, डिस्कोर्स को देखने के लिए उस लैंग्वेज के आउटसाइड स्ट्रेचेस को भी देखना है कि डिस्कोर्स को मीनिंग क्या है। द वे वी रिकग्नाइज करेक्ट एंड इनकरेक्ट सेंटेंस इज डिफरेंट। करेक्ट सेंटेंस है या इनकरेक्ट सेंटेंस है, दोनों को देखने का तरीका डिफरेंट है। वी कैन डू दिस थ्रू आवर नॉलेज ऑफ ग्रामर विदाउट रेफरेंस ऑफ आउटसाइड फैक्ट। तो हम ये ग्रामर के नॉलेज से कर सकते हैं। So Koch stated that there are two ways approaching language, that one them is formal links refer to fact inside language. तो formal link basically क्या है? A way of understanding may be think to formal feature as in some way built up in our minds from the black marks which from writing on the page from the speech sound picked by the ear. मतलब दो हमारे हैं कनेक्टिंग लिंक्स, फॉर्मल लिंक्स। पहला है कॉन्टेक्चुअल फीचर और दूसरा ही है कोहेसिव डिवाइसेस। अगर हम कॉन्टेक्चुअल फीचर्स की बात करें तो कॉन्टेक्चुअल फीचर्स रेफरिंग टू फैक्ट आउटसाइड द लैंग्वेज, नॉलेज स्टोर इन द माइंड अबाउट द रियल वर्ल्ड। कॉन्टेक्चुअल फीचर्स में हम आउटसाइड द लैंग्वेज के नॉलेज को देखते हैं जो हमारे दिमाग में स्टोर होता है रियल वर्ल्ड के अबाउट। और फॉर्मल रेफरिंग में हम लैंग्वेज के इनसाइड राइटिंग, स्पीच और साउंड्स को देखते हैं। टेक्स्ट स्ट्रेचेस ऑफ लैंग्वेज ट्रीटेड ओनली फॉर्मली, मतलब जो लैंग्वेज की टेक्स्ट है उसे हम फॉर्मली डील करते हैं, जबकि इसके अलावा दूसरी जो टेक्स्ट होंगी तो उन्हें स्पीचेस वगैरह होंगी उन्हें हम कंटेक्चुअल में डील करते हैं। अब हम देखते हैं कि फॉर्मल लिंक्स क्या होते हैं। Formal links between sentence and between clause are known as cohesive devices. मतलब सेंटेंस और क्लॉज को जिस डिवाइस से मिलाया जाता है उसे हम कोहेसिव डिवाइसेस कहेंगे। जो कोहेसिव डिवाइसेस हैं, कोहेसिव डिवाइसेस 7 हैं। वर्ब फॉर्म, पैरालिज्म, रेफरिंग एक्सप्रेशन, रिपीटिशन एंड लेक्सिकल चेंज, सब्स्टिट्यूशंस, एलिप्सिस और कंजक्शन। तो अगर हम फर्दर फिर हम इसकी देखेंगे एक एक को सेपरेट को, वर्ब फॉर्म को, पैरेललिज्म को, रेफरिंग एक्सप्रेशन को। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ब फॉर्म को। द फॉर्म ऑफ वर्ब इन वन सेंटेंस कैन लिमिट द चॉइस ऑफ द वर्ब फ्रॉम इन द टेक्स्ट। वी मे बी जस्टिफाइज इन सेइंग वर्ब फ्रॉम वन सेंटेंस इज रॉन्ग, एट लीस्ट अनलाइकली बिकॉज इट डज नॉट फिट विद फॉर्म ऑफ अनदर। कि एक सेंटेंस में हम दो वर्ब इकट्ठे यूज़ कर लेते हैं जो ग्रामर की रूल से इकट्ठे नहीं होते, ग्रामर की रूल से वो रॉन्ग हो जाते। जैसा कि हम एग्जांपल देते हैं, आर राइट हुज गोइंग टू लिफ्ट द बॉटम। अब देखिए हुज गोइंग इकट्ठा हो गया, वेल कम ऑन समवन गॉट टू टेक होल्ड ऑफ इट। बी कहता है आई आर्ट गो टू, अब यहाँ पे आर्ट गो इन जो है ये फिर डबल वर्ब यूज हो गया। तो ए कहता है डोंट जस्ट कम ऑन विल यू। तो ये जो एग्जांपल है ये वर्ब की फॉर्म को डिफाइन करती है कि वर्ब की फॉर्म कैसे काम कर रही है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं पैरालिज्म की और कोहेसिव डिवाइसेस की।